फोर प्रोब मेथड के लिए हमें एक फोर प्रोब के लिए हाउसिंग चाहिए, एक थर्मामीटर, एक पावर सप्लाई। ये हमारा फोर प्रोब है जिसमें जर्मेनियम क्रिस्टल 4 प्रोब के साथ अटैच है और नीचे एक कंडक्टर प्लेट लगी हुई है जो बेस है। हम सर्किट को ऑन कर लेते हैं। इस नॉब के सहारे हम मिली एम्पियर, मिली वोल्ट और वोल्ट नाप सकते हैं। अगर ये मिली एम्पियर पे है तो मिली एम्पियर नापेगा जो हमारे फोर प्रोब में करंट सप्लाई है। अगर मिली वोल्ट पे है तो रिटर्न करंट जो दूसरे प्रोब से मेजर होता है उसे नापेगा ये। हम इसे मिली एम्पियर पे रख के इस नॉब के सहारे इसमें जो इनपुट करंट है वो हम 2 मिली एम्पियर रखेंगे। नॉब को सावधानी और धीमे से घुमाने पर हमें 2 मिली एम्पियर करंट सही से मिल जाएगी। ये हमने 2 मिली एम्पियर करंट सेट कर दी है। अब हम वोल्टेज नापने के लिए इसे मिली वोल्ट पे सेट कर देते हैं नॉब को तथा आउटपुट करंट नापेंगे जो कि 4 प्रोब से आएगा। ओवन को हीट करने के लिए ये हीटिंग के लिए इनपुट है जिसे ऑन करते ही हीटिंग होएगी। इससे पहले हम एक थर्मामीटर यहाँ दिए हुए छेद में रख देते हैं जो तापमान नापने के काम आएगा, जहाँ 4 प्रोब के हाउसिंग का तापमान नापेगा। रूम टेम्परेचर हमारे पास अभी लगभग 26 डिग्री है। अब हम ओवन को ऑन कर देते हैं हीटिंग करने के लिए, जिसमें हाई लो 2 स्टेप है हीट करने के लिए। हीटिंग ऑन करते ही हमारी हीटिंग चालू हो जाएगी और तापमान बढ़ने लगेगा। हम बढ़ते तापमान के साथ 1-1 डिग्री के अंतराल में आउटपुट वोल्टेज जो कि मिली वोल्ट में है उसे नोट करेंगे और हर 1 डिग्री के लिए बढ़ते तापमान के साथ मिली वोल्ट में आउटपुट वोल्टेज नोट कर लेंगे जो हमारे लिए एक रीडिंग का सेट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें हायर टेम्परेचर के लिए रीडिंग नोट करते हैं। जैसे अभी हमने 84 के लिए ये नोट कर रहे हैं और 100 डिग्री तक हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रीडिंग नोट करते हैं। हायर टेम्परेचर पे ही बैंड गैप सही वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Eg = 2.3026 × 10⁻³ × 2K × स्लोप। K हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में कैलकुलेट की हुई है जो यहाँ पे दी हुई है। स्लोप हमारा यहाँ पे log 10 ऑफ रेसिस्टिविटी और इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर × 10⁻³ के बीच जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप है। वो स्लोप ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसका फॉर्मूला V/I × 2πs / G7 वैल्यू है। G7 यहाँ पे 2s/W × log ऑन द बेसिस ऑफ E of 2। I हमारे पास यहाँ करंट है जो हम इनपुट में लेते हैं, जो यहाँ पे हम ये डायरेक्ट आउटर प्रोब में लगाते हैं जो कि हमने 2 मिली एम्पियर ली थी। S यहाँ पे हमारे पास इन प्रोब के बीच की डिस्टेंस है जो हमारे पास है 2 mm। W यहाँ पे हमारे इस जर्मेनियम क्रिस्टल की थिकनेस है जो कि हमारे पास 0.5 mm है। जब हमने रीडिंग ली तो हमारी रीडिंग टेम्परेचर वर्सेस वोल्ट हमने नोट किया। वोल्ट हम
इन दो प्रोब के बीच नोट करते हैं, जो इनर प्रोब होते हैं और जो मिली वोल्ट में हमारे पास वैल्यू आती है। इस मिली वोल्ट को हमने वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया और टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। ये ध्यान रहे कि हायर टेम्परेचर के लिए ही हमारे पास बैंड गैप की सही वैल्यू आएगी, इसलिए कम से कम रीडिंग 60 से लेके 100 डिग्री तक तो हमें जाना ही है। ये वैल्यू हमने टेबुलेट कर ली। फिर हमने टेम्परेचर को 10⁻³ डिवाइड बाय T करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली और इस रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले के सहारे हमने रेसिस्टिविटी कैलकुलेट कर ली, जो हमारे पास इस तरह से आ रही है टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ। फिर हमने 10 की बेसिस पे इसका लॉग ले लिया। अब इस y एक्सिस पे रेसिस्टिविटी का हमें स्केल लेना है तथा x एक्सिस पे इस इन्वर्स टेम्परेचर का हमें स्केल लेना है और इसके बीच हमें एक प्लॉट कर्व करना है। जो हमने ये प्लॉट किया तो इस तरह से आया। इस प्लॉट में हमें हायर टेम्परेचर के लिए ही स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, जो हमने ये फिट करी है, जिसका स्लोप हमारे पास आता है 1.74797। हमने यहाँ पे x एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है और y एक्सिस पे रेसिस्टिविटी ली हुई है, जिसकी लॉग वैल्यू हमने ली हुई है। अब ये स्लोप हमने इस फॉर्मूले में हमने पुट करने पे हमारे पास जो वैल्यू बैंड गैप की निकल के आती है वो आती है 0.693647 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका हमने स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ जब एरर निकाला तो हमारी एरर 0.0052 आई है और इस तरह से हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है 4 प्रोब की।